ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से मशहूर हुए नैतिक इन दिनों रिश्तों के भंवर में फंस गए हैं, लेकिन क्यों जानिए। ये है रियल लाइफ के नैतिक और रियल लाइफ के करण मेहरा। टीवी पर सौम्य स्वभाव वाले नैतिक का किरदार निभाने वाले करण ने घर घर में पहुंच बना ली थी, लेकिन अब वही मुंबई के थाने में पहुंच चुके हैं। करण को थाने के चक्कर लगवाने का काम किया है उनकी पत्नी और टीवी अभिनेत्री निशा रावल ने। निशा ने करण के खिलाफ मुंबई के एक थाने में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कराने के साथ ही निशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और उसमें करण के अफेयर की बात कही। उन्होंने कहा कि वो अपने अफेयर की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें वो चोटिल नजर आ रही हैं। कल हमारी बहस हुई। इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे। उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था। बट एनीवे, फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई। बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं। क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था। बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को, ठीक है। सो उसके बाद विक्की आए, मेरे भाई लखनऊ से। मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से। हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है। वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब बहुत ही चीप स्टफ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाया, बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बीन द ब्रदर। इवन जो आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने, और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग। बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विद मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा। जब से वो आए थे, बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे। फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 2 दिन पहले। मैंने कहा कि आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, ऑल दोज थिंग्स। एनीवे, वी वर इन द रूम, आई टोल्ड करण दिस इज़ नॉट हैपनिंग, यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज इट्स मी एंड द चाइल्ड एंड एज एक्टर्स वी आर इन। मैंने करण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर, अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। करण टुक ऑल माई ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इनटू टेकिंग माई ज्वेलरी। आई गेव इट टू हिम बिकॉज आई थॉट ही इज़ माई हस्बैंड, राइट। पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। ही सेड वी आर अंडर सो मच फाइनेंशियल प्रेशर, घर है ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, आई एम विथ यू। सो फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन सपोर्टिव। मैंने कहा कि लोग जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, कि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट,
बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भारना है और मेरे ऊपर भी भारना है. एंड Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said, अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं. जो मैंने करण को मना किया था मत करो, यू नो देयर इज अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग. नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो आई एम विथ यू. मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है, तो मैंने बोला ले लो फिर आप मेरे पास जो, मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो. So all my Stridhan, all the jewelry that I got, everything that I have, I gave him everything, and I bat an eyelid. और उसके बाद वो ये बोल रहे it's about fraud. जब मैं करण घर खरीदने के लिए दी, सॉरी घर खरीदने के लिए ज्वेलरी दी थी? घर हमने 7 साल पहले खरीदा है. ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. अच्छा. EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेस करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी? इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे कुछ? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट प्रूफ नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहले बार. थोड़ा सा सर आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज. सो दीज आर द इमेजेस जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. बट because I love him, because I still love him, because I still do, and I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him. सर आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दो. This is last night. थोड़ा इधर दिखा रहा. अरे मैडम हाथ में नीचे रखना, उधर निशा. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I am in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर होती है जो बन सके ब्रेकिंग न्यूज या न्यूज, तो आप बन सकते हैं मीडिया की आवाज. हमारी खास रिपोर्ट में मैं भी हूँ रिपोर्टर के साथ. हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9540047510. हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें. बेल आइकन जरूर दबाएं. हमारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचती रहे.